अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद इसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप सकते हैं और सिर्फ 7 दिन में फर्क महसूस करेंगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करवाती है। बस एक कंडीशन है, आपको कंट्रोल छोड़ना होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावर की जिसे लोग इग्नोर करते हैं, लेट गो, यानी कंट्रोल छोड़ना और ट्रस्ट करना कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है। व्हाई लेट गो वर्क्स। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप अननोइंगली फियर में जी रहे होते हैं। हर सिचुएशन को फोर्स करना, हर रिजल्ट को पकड़ कर रखना, ये सब स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जिस मोमेंट आप छोड़ देते हैं, आप कंट्रोल से ट्रस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। और ट्रस्ट में एक अलग ही पावर होती है। वहां चीजें फोर्स नहीं होती, वो नेचुरली फ्लो होती हैं। और यहीं से रियल चेंज शुरू होता है, बिना स्ट्रगल के, बिना प्रेशर के। द ट्रूथ। अब एक सच्चाई समझ लें, आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, ना लोगों को, ना सिचुएशंस को, ना आउटकम्स को। लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में है, आपका रिएक्शन। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पैनिक करेंगे या ट्रस्ट करेंगे। और यही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। क्योंकि लाइफ इवेंट से नहीं, आपके रिस्पॉन्स से बनती है। प्रेपरेशन। अब इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले खुद को एक शांत जगह दें जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। मोबाइल को साइलेंट करें और बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए। ये समय सिर्फ आपका है। आराम से बैठ जाए या लेट जाए, अपने शरीर को रिलैक्स करें और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को अलाउ करें कंट्रोल छोड़ने के लिए और इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह फील करने के लिए। क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं होंगे तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। डीप ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें, नाक से लंबी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ इमेजिन करें कि आपका स्ट्रेस बाहर निकल रहा है और अंदर आ रही है शांति, क्लैरिटी और हल्कापन। अपनी ब्रीदिंग को स्लो और स्टेडी रखें। हर इनहेल आपको काल्म कर रहा है, हर एक्सहेल आपको फ्री कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड शांत हो रहा है और आप कंट्रोल छोड़ने के लिए रेडी हैं। कोर लेट गो प्रैक्टिस। डे 1 अवेयरनेस। पहला दिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अब एक नोटबुक लें या अपने फोन में नोट्स खोलें और ऑनेस्टली लिखना शुरू करें। आपको किस बात की चिंता है? क्या चीज आपको बार बार परेशान कर रही है? कौन सी सिचुएशन आपके माइंड में घूमती रहती है? कुछ भी मत छुपाए, ना खुद से, ना इस प्रोसेस से। जितना क्लियर आप लिखेंगे उतना ही क्लियर आपका माइंड होगा। और जब आप अपनी चिंताओं को शब्दों में डालते हैं तो आप उन्हें बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जिस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं उसे आप छोड़ भी सकते हैं। डे 2 एक्सेप्टेंस। अब डे 2 पर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस। अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है। लेकिन ट्रूथ ये है, जिस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते वो आपको कंट्रोल करती रहती है। आज आप अपनी हर चिंता को देखेंगे और काल्मली कहेंगे, हाँ, ये मेरी करंट रियलिटी है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई डिनायल नहीं, बस एक्सेप्टेंस। क्योंकि एक्सेप्टेंस हार नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है और क्लैरिटी के बिना कोई भी रियल चेंज पॉसिबल नहीं है। डे 3 रिलीज। अब डे 3 सबसे पावरफुल शिफ्ट, रिलीज यानी छोड़ना। जो आपने डे 1 में लिखा और डे 2 में एक्सेप्ट किया, अब उसे कॉन्शियसली रिलीज करना है। आंखें बंद करें और धीरे धीरे बोलें, मैं इसे छोड़ रहा हूं और ब्रह्मांड को सौंप रहा हूं। हर बार बोलते समय इमेजिन करें कि आपकी चिंता धीरे धीरे आपसे दूर जा रही है, जैसे कोई बोझ आपके कंधों से उतर रहा है। कोई फोर्स नहीं,
बस अलाउ करें, क्योंकि लेटिंग गो का मतलब है कंट्रोल छोड़ना और ट्रस्ट करना। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, आप स्पेस बनाते हैं नई पॉसिबिलिटीज के लिए। डे 4 ट्रस्ट बिल्डिंग। अब डे 4 पर सबसे जरूरी चीज आती है ट्रस्ट, क्योंकि बिना ट्रस्ट के लेटिंग गो इनकम्प्लीट है। अब तक आपने अपनी चिंताओं को देखा, उन्हें एक्सेप्ट किया और छोड़ना शुरू किया, लेकिन अगर अंदर से डाउट है तो माइंड फिर से कंट्रोल पकड़ लेगा। इसलिए आज कॉन्शियसली खुद से कहें, यूनिवर्स मेरे लिए सही रास्ता बना रहा है। इसे सिर्फ बोले नहीं, महसूस करें, जैसे कोई अनसीन फोर्स आपके लिए चीजों को अरेंज कर रही है, जैसे डोर्स ओपन हो रहे हैं, सिचुएशंस अलाइन हो रही हैं। आपको हर चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन ट्रस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप ट्रस्ट करते हैं तभी लाइफ आपको गाइड करना शुरू करती है। डे 5 डिटैच फ्रॉम आउटकम। अब डे 5 पर एक बहुत सब्टल लेकिन पावरफुल शिफ्ट, डिटैचमेंट। अक्सर हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं और वही अटैचमेंट हमें एंग्जाइटी देता है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चंस ही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आज खुद से कहें, मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करूंगा। आप अपना बेस्ट दें, लेकिन आउटकम को फोर्स ना करें, क्योंकि जब आप डिटैच होते हैं तो आप लाइट हो जाते हैं, और जब आप लाइट होते हैं तभी चीजें आपके पास आसानी से आती हैं। लेट गो का असली मतलब यही है, एफर्ट करना लेकिन अटैच ना होना। डे 6 ग्रैटिट्यूड मोड। अब डे 6 पर हम अपनी एनर्जी को एलिवेट करेंगे। ग्रैटिट्यूड के साथ आज हर चीज के लिए थैंक यू बोलें, चाहे वो अभी आपके पास हो या आप चाहते हो कि वो आए। धीरे से बोलें, थैंक यू यूनिवर्स, सब कुछ ऑलरेडी ठीक हो चुका है। इस फीलिंग में जाए जैसे आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, जैसे आपकी लाइफ ऑलरेडी बेटर हो गई है। ग्रैटिट्यूड एक सिग्नल है, ये यूनिवर्स को बताता है कि मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। और जब ग्रैटिट्यूड रियल होता है तो मिरेकल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। डे 7 फुल सरेंडर। अब आखिरी दिन, सबसे पावरफुल स्टेप, सरेंडर। अब ना कंट्रोल, ना डाउट, ना फियर, बस पूरी तरह छोड़ देना। आंखें बंद करें और धीरे से बोलें, जो होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। इस लाइन में एक गहरी शांति है, क्योंकि यहां आप फाइट नहीं कर रहे, आप फ्लो में हैं। आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, ट्रस्ट कर चुके हैं और अब पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। यही वो मोमेंट है जहां आपकी एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है और यहीं से लाइफ खुद आपको गाइड करना शुरू करती है। अब एक पल के लिए रुकें और जो आपने पिछले 7 दिनों में किया उसे एक साथ महसूस करें। आपने अपनी चिंताओं को पहचाना, उन्हें एक्सेप्ट किया और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ दिया। अब अपने अंदर देखें, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, सिर्फ एक शांत फ्लो है। यही फ्लो लाइफ का नेचुरल स्टेट है, जहां आप फोर्स नहीं करते बल्कि अलाउ करते हैं। और जब आप अलाउ करते हैं तभी लाइफ अपने बेस्ट तरीके से अनफोल्ड होती है। विजुअलाइजेशन। अब आंखें बंद करें और इमेजिन करें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। जिस चीज की चिंता थी वो अब आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। आपकी लाइफ स्टेबल है, क्लियर है और अलाइंड है। हर चीज अपने सही प्लेस पर है, लेकिन सिर्फ देखना नहीं, उसे फील करें जैसे ये फ्यूचर नहीं, आपका प्रेजेंट है। जितना रियल आप इसे फील करेंगे उतनी ही जल्दी ये आपकी रियलिटी बनेगा। इमोशनल रिलीज। अब उस फीलिंग को ऑब्जर्व करें। क्या आप हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो? वो टेंशन, वो प्रेशर, वो कांस्टेंट सोच सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। अपने बॉडी को रिलैक्स होने दें और इस हल्केपन को फुली एम्ब्रेस करें, क्योंकि यही स्टेट आपकी नेचुरल स्टेट है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं, एनर्जी शिफ्ट। अब नोटिस करें, आपकी एनर्जी बदल चुकी है। पहले जहां फियर था वहां अब ट्रस्ट है, पहले जहां डाउट था वहां अब क्लैरिटी है और पहले जहां कंट्रोल था वहां अब फ्लो है।
ये शिफ्ट सटल है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि यही एनर्जी आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आपकी लाइफ अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। वाई रिजल्ट्स कम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, रिजल्ट्स आते क्यों हैं? क्योंकि जब आप हर चीज को पकड़ कर रखते हैं तो आप अननोइंगली रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आप कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्स करना चाहते हैं, और यही फोर्स फ्लो को रोक देता है। लेकिन जिस मोमेंट आप छोड़ देते हैं, आप स्पेस क्रिएट करते हैं। स्पेस जहां नई पॉसिबिलिटीज आ सकें, स्पेस जहां सॉल्यूशंस नेचुरली अनफोल्ड हों, और तभी यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू करता है, क्योंकि लाइफ को कंट्रोल नहीं, अलाउ करना पड़ता है। अब एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है। 7 दिन में ओवरनाइट मिरेकल की उम्मीद मत रखें, लेकिन आप एक क्लियर शिफ्ट जरूर महसूस करेंगे। आपके थॉट्स में, आपके रिएक्शंस में और आपकी एनर्जी में। और यही छोटे छोटे शिफ्ट्स आगे चलकर बड़े चेंजेस बनते हैं, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट नहीं, ग्रेजुअल होता है। लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है। कंसिस्टेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसिस्टेंसी। ये 7 दिन सिर्फ शुरुआत है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो लेटिंग गो को डेली हैबिट बनाना होगा। हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में खुद से पूछें, क्या मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूं या इसे छोड़ सकता हूं? धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी, और फिर आप स्ट्रेस नहीं, फ्लो में जीना शुरू कर देंगे। और फ्लो में ही लाइफ अपने बेस्ट वर्जन में आती है। अगर आप सच में रेडी हैं अपनी चिंता छोड़ने के लिए, तो अभी कमेंट में लिखें, मैं छोड़ रहा हूं। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये आपका डिसीजन है। इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अभी स्ट्रगल कर रहा है।